हेलो यूट्यूब फैमिली। हम आपको आज एक ऐसे पार्क का भ्रमण करवा रहे हैं जो कि एक महान समाज सुधारक के नाम पर, जिन्होंने जाति पाति छुआछूत सामाजिक कृत्यों को ख़त्म करने और देश में किसानों की दशा सुधारने के लिए और महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। ऐसे महान समाज सुधारक के नाम पर जो यह पार्क बना है, उस पार्क का नाम है महात्मा ज्योति दुबे फुले। दोस्तों, हम सुबह शाम पार्क में घूमने के लिए आते हैं, ताज़ी हवा में आनंद लेते हैं। जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान सभी मौजूद हैं। बच्चे झूलों पर आनंदित हो रहे हैं और यंग ब्लड बॉलीवुड भी खेल रहे हैं, और जो कि बुजुर्ग हैं वो अपने साथ ताश लेकर आते हैं और ताश के पत्ते खेलकर आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ हम महात्मा ज्योति दुबे की जीवनी पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं। महात्मा ज्योति दुबे जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र की धरती पर एक किसान के घर में जन्म हुआ। इनका परिवार माली परिवार से संबंधित था। महात्मा ज्योति फुले के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। महात्मा ज्योति फुले मात्र 1 वर्ष के थे जब उनकी माता जी, जिनका नाम चिमनाबाई था, उनका निधन हो गया। माली बिरादरी ने ज्योति फुले के पिताजी गोविंदराव को काफ़ी समझाया कि आप इस बच्चे की जिम्मेदारी को समझते हुए दूसरी शादी कर लो, परंतु उनके पिता गोविंदराव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके उपरांत महात्मा ज्योतिबा फुले का पालन पोषण उनकी मुसेरी बहन सुगनाबाई की छत्र छाया में उनका पालन पोषण हुआ। महात्मा ज्योति फुले के पिताजी सब्जी का काम करते थे और सन 1838 ईस्वी में अपनी प्राथमिक शिक्षा करने के बाद महात्मा दुबे जी को स्कूल छोड़ना पड़ा और वह अपने पिताजी की मदद के लिए खेत में काम करने लग गए। ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन में लगभग 16 पुस्तकें लिखी और उन 16 पुस्तकों में किताबों में दलितों की सामाजिक जागृति में योगदान दिया। यह दुबे जी ने, जिन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का इस्तेमाल किया, उन उत्पीड़ित लोगों के लिए किया गया। डॉक्टर भीम अंबेडकर जी भी महात्मा दुबे फुले को अपना आदर्श गुरु मानते थे। महात्मा दुबे फुले जी ने महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी, यह मानते हुए कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने लड़कियों और निचली जाति के बच्चों के लिए कई जगह स्कूल भी स्थापित किए। महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। तो सन 1848 ईस्वी में पुणे में निचली जाति की लड़कियों के लिए महात्मा दुबे जी ने एक अग्रिम स्कूल बनवाया, क्योंकि वह एक ऐसा दुर्लभ था
क्योंकि ये एक ऐसा दुर्लभ दौर था, क्योंकि भारत में लड़की को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहद मुश्किल था। महात्मा दुबे फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर पर ही शिक्षित किया और वह लड़कियों के स्कूल की एक शिक्षिका बन गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए एक ऐसी पुस्तक लिखी जिनका नाम उन्होंने गुलामगिरी लिखा, ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। इनके पिता गोविंदराव व उनकी कई पीढ़ियां फूलों का काम करती थी। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती थी। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को भी प्रेरित किया। सन 1888 ईस्वी में फुले को महात्मा की उपाधि दी गई, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है महान आत्मा। जब महात्मा दुबे जी को यह उपाधि मिली तो उसी वर्ष ही उनको ऐसा आघात लगा कि वे पैरालाइसिस हो गए, जिसे हिंदी में अधरंग कहा जाता है, और 1890 ईस्वी में पुणे में उनकी डेथ हो गई। तो ये महात्मा दुबे जी की जीवनी के कुछ अंश थे। आने वाली वीडियो में हम ज्योति दुबे जी की पूरी जीवनी के अंश की वीडियो लेकर आएंगे। बाकी ऑल फ्रेंड्स, आप पार्किंग के चारों तरफ देखिए, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पार्क में आनंद ले रहे हैं।